नमस्कार, मैं अविसार शर्मा। सत्ता के मेले में आज सच की जीत हुई है। झूठ के ताज से आज घमंड की हार हुई है। जो समझ बैठे थे कि जनता को खरीद लेंगे, उन्हीं के घर से आज बगावत की आग उठी है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। आज का दिन सिर्फ संसद का दिन नहीं है। आज का दिन सिर्फ सत्ता का दिन नहीं है। आज का दिन लोकतंत्र की असली जीत का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना उत्साहित क्यों हूं, मैं इतनी जोर से क्यों बोल रहा हूं, क्यों बार बार कह रहा हूं। रुकिए जरा, सुनिए जरा, समझिए जरा। क्योंकि जो तस्वीर अभी संसद से निकल कर आई है, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आज का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ चुका है और राहुल गांधी के समर्थन से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। जी हां, वही राहुल गांधी जिनका मजाक उड़ाने में बीजेपी और उनकी गोदी मीडिया ने रात दिन रात एक कर दिया था। वही राहुल गांधी जिन्हें पप्पू ना समझ गैर राजनीतिक कहकर ट्रोल किया जाता था। वही राहुल गांधी जिनके हर शब्द को काट पीट कर मीडिया जाना है में फैलाया जाता था। और आज वही राहुल गांधी सत्ता की नाक में दम करके खड़े हो गए। अब जरा सोचिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मीडिया हॉल हवा में डोल रहा था। सुबह एंकर बड़े बड़े चेहरों के साथ टीवी पर आए और बोले, देखिए दोस्तों, मोदी जी ने अपनी रणनीति बना ली है। बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतने वाला है। विपक्ष की कोई औकात नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते वही एंकर बेचैन हो गए। चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ कह रहे थे क्रॉस वोटिंग हो रही है, मामला गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कह रहे थे इतिहास बदल रहा है। और शाम 6:00 जब परिणाम आया तो सबके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन गया हो। अब जरा कॉमेडी के अंदाज में भी देखिए। सुबह मोदी जी आत्मविश्वास से बैठे थे, चेहरे पर मुस्कान थी। सोच रहे थे कि बस शाम को मेरी जीत का जश्न मनाऊंगा। अमित शाह फोन पर थे, इधर से उधर कॉल जा रहे थे, भाई संभल कर वोट डालना, लाइन मत बदलना, क्रॉस मत करना। लेकिन सांसदों ने क्या किया? सांसदों ने दिल की सुनी, सांसदों ने दिमाग की सुनी, सांसदों ने जमीर की सुनी और बीजेपी के प्रत्याशी को वहीं पटक दिया। और नतीजा क्या निकला? बीजेपी के सारे दांव उलटे पड़ गए। मोदी जी का चेहरा उतर गया और घोड़ी मीडिया की जुबान बंद हो गई। अब जरा मीडिया की हालत देखिए। सुबह तक वही गोदी मीडिया जो भौंक में लेकर रही थी, शेर की तरह दहाड़ रही थी, बाघ की तरह शाम होते होते चूहे की तरह बिल में घुस गई। सुबह तक कहते थे मोदी जी अपराजय हैं, मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। शाम को वही मीडिया हकलाने लगी। जी हां, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। जिन एंकरों के चेहरे पर चमक थी, अब पसीना बह रहा है। जिन्होंने पूरा करियर मोदी भक्ति में झोंक दिया था, उनके लिए आज का दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं। अब जरा विपक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे धैर्य के साथ बिना शोर मचाए रणनीति बनाई। बीजेपी के दबाव, ईडी, सीबीआई की धमकियों और पैसों की बौछार के बावजूद विपक्षी सांसद डटे रहे। कुछ सांसद जिन्होंने पहले डर के मारे बीजेपी का साथ दिया था, वह भी आज दिल से समझ गए कि अगर आज लोकतंत्र को बचाना है तो सही फैसला करना होगा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह सिर्फ जनता का संदेश था कि बस बहुत हो गया सत्ता, कि घमंड का किला ढह गया है, सच का सूरज फिर से निकल पड़ा है। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर जनता की जीत बैठी है। मोदी का चेहरा आज पूरी तरह उतर पड़ा है। अब सवाल यह है कि बीजेपी हार क्यों गई? क्या उनके पास संख्या नहीं थी? नहीं दोस्तों, संख्या थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद के बिना सिर्फ सत्ता का गणित नहीं चलता। सांसद भी जनता की नब्ज को समझते हैं। और जब जनता का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा हो, जब बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हों, तो सांसद चाहे लाख मजबूरी में हो, दिल से वो उसी ओर जाएंगे जहां जनता का दिल है। और यही हुआ इस चुनाव में। अब मोदी जी की हालत पर आते हैं। सुबह जो वो आत्मविश्वास से कैमरे के सामने आते थे, आज कैमरे से बच रहे हैं। सुबह जो वो ट्वीट्स की बौछार करते थे, आज उनका ट्विटर अकाउंट खामोश आते थे। है सुबह जो वो दुनिया घूमने की योजनाएं बना रहे थे, आज लगता है एयरपोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही। लोग पूछ रहे हैं मोदी जी कहां हैं? हमेशा सामने दिखने वाले मोदी जी आज चुप क्यों हैं? और मैं कहता हूं, मोदी जी वही हैं जहां हारने वाले शतरंज का मोहरा बैठता है कोने में चुपचाप बिना आवाज के। अब जनता का हाल देखिए। गांव गांव में कस्बे, कस्बे में शहर, शहर में ढोल बज रहे हैं।
लोग कह रहे हैं देखो राहुल गांधी ने इतिहास बदल दिया। अब लोकतंत्र जिंदा है। कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो मानो बाढ़ आ गई है। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज है, राहुल गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र अमर रहे। और दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। यह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत नहीं है, यह सिर्फ 3 लड़ाई की शुरुआत है, जहां जनता अब डरने वाली नहीं है। अब चाहे मोदी अमित शाह कितनी भी चाल चल लें, चाहे कितनी भी गोदी मीडिया खरीदी जाए, चाहे कितनी भी धमकी और लालच दिए जाए, जनता ने बता दिया है कि अब बस बहुत हो चुका। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे भारत की है, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र आज फिर से जिंदा हुआ है, अगर आपको लगता है कि अब मीडिया को उसकी औकात दिखानी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े धमाके होंगे और मैं आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक पहुंचाऊंगा। जरा और सुनिए, कभी सन्नाटे को तोड़ते हैं नारे, कभी जीत से गूंजते हैं मंजर, कभी हार से कांपती है सत्ता। यही है लोकतंत्र की असली ताकत, यही है जनता का असली जादू। दोस्तों, आज जो नजारा संसद में दिखा है वो सिर्फ एक चुनाव का नजारा नहीं था, वो एक क्रांति की शुरुआत थी। आज देश ने देखा कि कैसे सत्ता के अहंकार का किला पल भर में ध्वस्त हो जाता है। आज देश ने देखा कि कैसे करोड़ों का प्रोपेगेंडा रातों रात धूल चाटने लगता है। और आज देश ने देखा कि जनता की धड़कनें कितनी ताकतवर होती हैं जब वो एक साथ उठ खड़ी होती हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सिर्फ एक कुर्सी की जीत नहीं है, यह उस आवाज की जीत है जो गांव गांव शहर शहर में गूंज रही थी। यह उस उम्मीद की जीत है जो एक किसानों के खेतों से लेकर मजदूर की झोपड़ी तक पल रही थी। और यह उस भरोसे की जीत है जो बेरोजगार नौजवान की आंखों में अभी भी चमकता था। मजेदार बात यह रही कि जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, सत्ता गलियारों में सन्नाटा छा गया, मानो पूरा वातावरण ही बदल गया था। जो नेता सुबह तक डींगे हां रहे थे, वही शाम होते होते मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो गए। जो प्रवक्ता सुबह टीवी चैनलों पर ताल ठोक रहे, वही शाम तक बीमार पड़ गए। और जो पत्रकार सुबह मोदी मोदी कर रहे थे, वही शाम को खबर पढ़ते समय आंखें नीचे करके बोल रहे थे, जी विपक्ष का उम्मीदवार विजय हो गया है। यह नजारा सिर्फ हार जीत का नजारा नहीं था, यह सत्ता के डर का टूटना था, यह मीडिया की चुप्पी का टूटना था। और यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थी राहुल गांधी की रणनीति पर अगर नजर डालें तो उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बयानबाजी नहीं की, उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं किया, बस चुपचाप पत्ते बिछाए सांसदों से बात की, विपक्ष को एकजुट किया और आखिरकार वह कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। बीजेपी ने जितनी ताकत झोंक दी थी, ईडी, सीबीआई, आयकर से लेकर गोदी मीडिया की पूरी सेना तक, लेकिन सच यह है कि जनता का विश्वास बिकता नहीं है। लोकतंत्र का आशीर्वाद डराया नहीं जा सकता और यही कारण है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी सत्ता के इस इम्तिहान में फेल हो गई। अब सवाल उठता है कि आगे की क्या होगा। अब मोदी सरकार के लिए हर दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। संसद का माहौल बदल चुका है। सांसद अब यह समझ चुके हैं कि जनता उनके पीछे खड़ी है और अगर वे जनता के खिलाफ जाएंगे तो उनकी भी कुर्सी चली जाएगी। राहुल गांधी का कद अब और बड़ा हो गया है, विपक्ष का मनोबल अब और ऊंचा हो गया है और बीजेपी का डर अब और गहरा हो गया है। इसलिए दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि यह जीत सिर्फ संसद के 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। यह जीत अब हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ और हर चौपाल में चर्चा का विषय है। यह जीत उन युवाओं की है जो रोज रोज नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। यह जीत उन किसानों की है जिनकी फसल बाजार में सही दाम नहीं पा रही। यह जीत उन महिलाओं की है जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। यह जीत उस मीडिया की है जो बिकाऊ नहीं है और यह जीत उस लोकतंत्र की है जो बार बार साबित करता है कि भारत अभी जिंदा है, भारत अभी जाग रहा है और भारत अब किसी भी हाल में हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर इस देश में लोकतंत्र जिंदा है तो वो जनता की वजह से है, वरना सत्ता ने तो सब कुछ बेच डाला है, मीडिया से लेकर सांसद तक, और वो भी इतने सस्ते दाम पर कि शर्म आ जाए। लेकिन क्या मजा है कि उसी जनता ने आज ऐसा तमाचा मारा है कि मोदी और उनकी पूरी टोली को खामोश होना पड़ा है आपको। देखिए, वही गोदी मीडिया जो सुबह से झूठ पर झूठ परोस रही थी,
वही गोदी मीडिया जो मोदी की हर सांस को क्रांति और हर खामोशी को दर्शन बताती थी, वही आज चूहे की तरह भाग रही है और कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।